ओके। हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए। सो मुझे एक्चुअली में ट्रेलर रिएक्ट करने थे। एक स्पाइडरमैन का हल्क बस्टर वाला आया था, मतलब भाई मार्वल वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो स्पाइडरमैन का सारा उसमें ट्रेलर में सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। सो स्पाइडरमैन का हल्क बस्टर मुझे रिएक्ट करना था। फिर एक ट्रेलर आया है। हाँ, एक ट्रेलर आया, दो तीन ट्रेलर आए थे, मतलब एक ट्रेलर मेन था क्योंकि उसकी फर्स्ट सीजन देखा था मैंने। द जेंटलमैन करके है शायद से, हाँ। उसका फर्स्ट सीजन देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उसकी एक मूवी भी है। वो मूवी मुझे ठीक लगी थी, इतनी खास नहीं लगी। सीरीज़ ज़्यादा बढ़िया लगी थी मेरे को। ऑब्वियसली अलग अलग एक्टर हैं उसमें, मूवी और सीरीज़ में, बट हाँ, कॉन्सेप्ट वही है चीज़ का। सो मुझे वो करना था, बट फिर मैं आज संडे, आज दोपहर को मैं सीरीज़ देखने लग गया था एक, मम्मी के साथ। एंड हमें पता भी नहीं था, मम्मी ने अचानक से चला दी। और वो जून में रिलीज़ हुई थी सीरीज़, जी5 पे। और करिश्मा कपूर के ऊपर है। करिश्मा कपूर पोर्ट्रे, मतलब एक रीता ब्राउन का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है, और वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। और जो भी है वही बॉल बॉल। हाँ, रीटा ब्राउन का कैरेक्टर है। तो वेस्ट बंगाल में है बेस्ड, वो पुलिस है, ऑफिसर है। और एक क्राइम को लेकर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर है। सो मम्मी ने चला दी और मैं देखता रहा। फिर अब देख लिए है तो अब बताइए कि कैसी लगी है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, लिटरली भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा कि भाई वो कैसी थी, क्या था। सो हम बात कर रहे हैं सीरीज का ब्राउन, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। हाँ, ये ब्राउन मूवी, ब्राउन सीरीज है। करिश्मा कपूर है इसमें। और और क्या है। हेलो। हाँ, सुन रहा। सो मैं पॉज कर दिया था, मैं टैब ढूंढ रहा था, मैं टैब ना बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं तो मुझे पता नहीं लग रहा था कहाँ पे। सो हाँ, डायरेक्टर है अभिनय देव। और बंगाल पे बेस्ड है, मतलब बंगाल में ही हुआ ये क्राइम, और वहाँ की पुलिस ऑफिसर ये सब सब। सो बंगाल, अभिनय देव है वो। मेन डायरेक्टर रिटर्न बाय मयूख घोष। प्रोड्यूसर हो गए अनुजीत घातक, घातक। और मेन कास्ट हो गई करिश्मा कपूर, सुरेश शर्मा। एंड करिश्मा कपूर, सुरेश शर्मा, मतलब करिश्मा कपूर में पुलिस ऑफिसर है, सुरेश शर्मा उसके सब इंस्पेक्टर हो गए, एसआई हो गए, एक तरीके से इंस्पेक्टर हो गए, और उनकी हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता क्या रैंक है उनकी, सॉरी, बट हाँ। फिर उसमें करिश्मा कपूर की मम्मी है सोनिया रजदान, जो आलिया भट्ट की मम्मी है। आई गेस आलिया भट्ट की मम्मी मुझे लग रही थी। फिर उसमें हेलन भी है जो है। और एक एक के रैना है, इनकी भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती थी। एक मेघा, मेघना मलिक हैं जो सोनी पे कलर्स में एक सीरियल आता था, वो दादी बनती थी, हरियाणा की है। और फीमेल फीटिसाइड के ऊपर, बच्चा, लड़की पैदा नहीं होगी, लड़का पैदा होगा। तो उसके अलावा फिर एक जिशु सेन गुप्ता है, जो एक तरीके से कोई भी हिंदी सीरीज में किसी बंगाली मेल एक्टर को लेना है तो सबसे पहले वो ही एक तरीके से सब चीज़ का मसाला बन गया है। बंगाली कोई मेल एक्टर लेना है, जिशु सेन गुप्ता को ले लो। भाई मैं कोई बंगाली, मतलब जैसे एक कोंकणा की आई थी, कोंकणा की आई थी कौन, जिशु सेन गुप्ता की आई थी, लास्ट ईयर आई थी एक सीरीज जैसे। मैं देख रहा हूँ, द ट्रायल करके आई एक, जो 2023 में वो थी, तो क्रिमिनल जस्टिस में वो बंदा था अपना। फिर ब्राउन में तो है ही है, पीआई मीना हो गया 2023 में। यार एक और थी यार जिसमें वो थी, सर्च, सर्च करके, हाँ। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा सर्च। मर्दानी थी में भी था भाई मूवी में, मर्दानी में भी था। पीको में तो था ही बंदा। मतलब अभी एक कोई भी आप, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीको के बाद से इसको लेना स्टार्ट करा है। कोई भी आपको सीरीज दिखे बंगाली और बंदा उठाना है या तो मूवी में उठाना है तो इस बंदे को उठा लो। हम्म, जो भी है। सुरेश शर्मा जो है वो अर्जुन सिन्हा के नाम से पोर्ट्रे करा है उन्होंने अपने आप को। अम, इनकी एक सीरीज आई थी अभी, सीरीज या मूवी आई थी, सर्च में ही थी ये भी। नहीं, सर्च में वो, सर्च में ये बंदा था, सर्च में वो नहीं था। माय फॉल्ट। सो सर्च में ये जीतू था, सुरेश शर्मा। इसने अर्जुन का किरदार निभाया, और उसमें भी पुलिस ऑफिसर था। और मतलब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि उस बंदा वो वहाँ पे दूसरी जगह था पोस्टेड, अब उसको कोलकाता में पोस्ट कर दिया गया, जो कि ऐसा होना नहीं था, बट हाँ, कोलकाता में उसको पोस्ट कर दिया गया इस कार्डर में। और अब सेम एक्टिंग, सेम वैसे ही एक्ट करा है पुलिस ऑफिसर, वैसे ही एकदम लिटरली वैसे ही, मतलब हाव भाव सब एक जैसे वैसे ही है। और रही करिश्मा कपूर की बात, लाइक मैंने पुरानी इतनी करिश्मा कपूर की मूवी नहीं देखी। गोविंदा के साथ ही देखे हैं तो देखे हैं, ज़्यादातर उनके साथ ही आई है। बट एक्टिंग मुझे अच्छी लगी,
बहुत ज़्यादा अच्छी लगी करिश्मा कपूर की एक्टिंग। सोनिया रज़दान है जो आलिया भट्ट की मम्मी है। ऐसा लग रहा था कि आलिया भट्ट अगर की एज हो जाएगी अपनी मम्मी के एज के मुकाबले और वो एक्टिंग करेंगी तो वो अपनी मम्मी जैसी ही दिखेंगी। मतलब लग रहा था कि वो दोनों कार्बन कॉपी हैं एक तरीके से, एक्टिंग में भी, फेशियल एक्सप्रेशन में भी, हरकतों में भी और डायलॉग डिलीवरी में भी। हेलन तो हेलन ही है भाई, क्या ही कह सकते हैं हेलन के बारे में। हेलन तो हेलन ही है, क्या ही कह सकते हैं, बट हाँ उनकी भी एक्टिंग अच्छी थी। तो उसमें अब पता है, इन शॉर्ट 2 सेकंड में सीरीज अच्छी है, देखने लायक है, आप देख सकते हो, ग्रिपिंग है। मम्मी और मैं लगे हुए थे, सीरीज चल रही थी और मजा आ रहा था हमें देखने में। एक डायलॉग आता है जिसमें आप कनेक्शन आप खुद ही बना लेते हो कि जो सेकंड लड़की मरती है, तो इनके कास्ट देख रहा था, कास्ट में इन्होंने ऑनलाइन ठीक से दिखाई नहीं रखा ना आईएमडीबी पे, मतलब दूसरी जो लड़की मरती है उसका तो कास्ट में नाम ही नहीं दिखा रखा। मतलब 2 लड़कियां मरी हैं, गर्दन चॉप हो गई भाई, वो गर्दन कटा हुआ गर्दन दिखाया है। मतलब बढ़िया था। डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, डायलॉग अच्छे थे, फालतू शोशाबाजी नहीं था। जहाँ जहाँ पे गाने होने चाहिए, बंगाली गाने, बंगाली रैप भी था उसमें, अच्छा लगा सुन के। एक फनी सा ऐसा लगा था बार बार जब भी कि जब वो अम, बंगाली में डायलॉग स्टार्ट करेंगे, जो भी बंगाली एक्टर हैं यहाँ पे, जो पुलिस वाले बंगाली में एक्टर स्टार्ट करेंगे, एक दो वर्ड बोलेंगे, लिटरली एक दो वर्ड बोलेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे, एक दो वर्ड बोलेंगे, फिर इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएंगे। करिश्मा कपूर আমি বুঝছি करिश्मा करिश्मा कपूर बोलते আমি বুঝতে पारी बांग्ला। फिर हिंदी में, फिर इसमें शान है करिश्मा कपूर का बॉयफ्रेंड टाइप, एंड शान था उसमें, शान जो सिंगर है। मैंने पहली बार उसको एक्ट करते हुए देखा। मैंने जब देखा तो मम्मी बोला मैं शान है क्या, मम्मी कहती हाँ शान ही है ये। पहली बार एक्ट करते हुए देखा। और उसने गाना भी गाया एक छोटा सा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, कुछ लाइन ही थी, बट अच्छा था। उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, शान की भी एक्टिंग अच्छी लगी। फिर हाँ, लाइक ये फनी चीज़ लगी मेरे को डायलॉग में कि भाई वो बंगाली में बोल रहे हैं, फिर दो वर्ड बोले, फिर इंग्लिश, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते आप बंगाली को, तो बट अभी थोड़ा फनी लग रहा था कि भाई इंक्लूड करने के लिए कि हम बंगाली बोल रहे हैं, बंगाल में हो, बंगाल में शूट हो रही है तो हम बंगाली बोल रहे हैं। तो जो भी है ठीक है, इट्स ओके। उसके अलावा और कुछ था, और कुछ नहीं था यार, मतलब एक लड़की होती है, डिप्रेशन की शिकार होती है, डोमेस्टिक रेप होता है उसका, अपनी मतलब उसका भाई ही कर रहा होता है, उसके बाप को पता होता है, स्टेप ब्रदर कर रहा होता है, उसको पता होता है, और उसकी माँ को भी पता होता है, लड़की की माँ को भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो बंगाल सोसाइटी के, बंगाल के। और दिखा रखा है सोसाइटी कैसे काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, अगर आप इस लेवल पे हो। दूसरा जो मर्डर होता है, वो लड़की होती है जो, उसका हस्बैंड, उसकी लड़की की शादी हुई होती है, उसका हस्बैंड गे होता है, और बस उस लड़के के माँ बाप को चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए बच्चा हो जाए। तो जो उसका फादर इन लॉ होता है वो उसका बीप करता है, रे बीप होता है। और फिर वो लड़की होती है, लड़की पता जब लगता है, वो डिटरमाइन करवाते हैं, सेक्स डिटरमाइन करवाते हैं उसका, बेबी का, जो फीटस का। तो वो लड़की निकलती है, फिर अबॉर्ट करवा देते हैं। फिर उसके बाद फिर दोनों लड़कियां कनेक्टेड होती हैं एक साइकेट्रिस्ट से। वो उसके बाद जा रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट सीरियल किलर होता है। वो बचपन से ही वो देख रहा है, क्योंकि उसकी माँ के साथ बीप, रे बीप होता था, कंसेंशुअल, उसके हस्बैंड के सामने। तो जब वो छोटा था वो देख लेता है, और उसकी माँ झेल नहीं पाती है, वो खुद ही अपना गला कट कर देती है, और बाप वहीं बैठा होता है, देख रहा होता है उसको गला काटते हैं। तो ये चीज़ है उस एक्टर का भाई, उसने अच्छे, जब वो शौक वाला होता है ना कि बेटे ने देख लो, वो शौक आप करो, बहुत लोग नहीं कर पाते, वैसे एक्ट नहीं कर पाते, और उसने बढ़िया एक्ट करा तो अच्छा लगा। बट उन्होंने मैं उस पर एक्ट्रेस का नाम ढूंढ रहा हूँ, वो मिला ही नहीं मेरे को, क्या ही कर सकता हूँ ओके। कुछ सेकंड का ही था, बट हाँ, था तो था यार, अच्छी एक्टिंग थी, नाम तो बोलना चाहिए था। एक ये चीज़ है, उनकी एक्टिंग अच्छी थी। उसकी वजह से वही शॉक वैल्यू हो जाती है उसमें, और उसके बाद वही इनग्रेन हो जाता है, और वही आगे, पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता है, वहाँ से छूट जाती है, रस्टिकेट हो जाता है, फिर उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट बनता है, और वो 2 लड़कियाँ की कहानी सुनते हैं, और उनको लगता है कि भाई इनको फ्री करना है इस दुख भरी दुनिया से। तो क्या करता है, उन लड़की के गले काट देते हैं कि आप फ्री हो गए अपने दुख से। ऐसा है बस। तो करिश्मा कपूर का, उसको भी लगता है, करिश्मा कपूर भी अपने टर्मोइल से चल रही थी, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मिनिस्टर था या सीएम था, कुछ तो था वो। और मिनिस्टर तो था, बट वो सीएम था या मुझे याद नहीं, सॉरी, जो शान है उसका बॉयफ्रेंड।
अब वो उसकी फ्लाइट में डेथ हो जाती है, शादी नहीं हो पाती, वो प्रेग्नेंट होती है, फिर मिसकैरेज हो जाता है उस प्रेगनेंसी का भी। अब वो अपने अलग टर्मोइल से चल रही है, डिप्रेशन का शिकार है, ड्रिंक कर रही है, ये कर रही है, उससे कैसे उभरती है, फिर ये केस आ जाता है, केस को सॉल्व करना है। फिर अब लोग फिर गड़े मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई जो मीडिया है, मीडिया कैसे ट्रायल करता है, ऑफिसर का भी ट्रायल कर रहा था कि भाई ये डिप्रेशन की शिकार है, केस ढंग से हैंडल कर सकते वो भी चल रहा है। सो वही फर्स्ट लड़की के जो फ्यूनरल पे वो जीशु सेनगुप्ता जो साइकेट्रिस्ट है वो करिश्मा से मिलता है। फिर उसके बाद उनकी मिलावट मिलते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे मिलते रहते हैं और उसको जीशु को लगता है इसको भी फ्री करना, साइकेट्रिस्ट को लगता है इसको भी फ्री करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में वो करिश्मा कपूर को किडनैप करने जाता है। ये लूप होल है, एक सबसे बड़ा लूप होल लगा कि करिश्मा कपूर उसको ढूंढने के लिए गई हुई है किलर को। इसके पास कार नहीं होती क्योंकि ड्राइवर चाहिए होता है, ऑब्वियसली पुलिस में वो पुलिस ड्राइव कर रहा है। वहाँ घर पहुंचती है, जो भी किलर है उसके घर पहुंचती है ढूंढने के लिए। मैं जो घर पहुंचती है उसको घर अपने घर से कॉल आती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बट वो दवाई नहीं मिल रही और वो घबरा जाती है। वो कहती है ठीक है, वो अपने जूनियर जो बंदा है अर्जुन को बोलती है तो हैंडल कर, मैं देख के आ जाती हूँ। वो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में जाती है और ड्राइवर के साथ ही जाती है कार में। कार में जाते हुए दिखाया है, वहाँ पहुँचती है, दवाई लेती है, वहीं पे जीशु आ जाता है, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, बेहोश कर देता है और ले जाता है जंगलों में। वो कार में आई है, पुलिस ड्राइवर के साथ आई है, और मेन गेट एक ही है, वहां से कैसे ले गया पुलिस के सामने से, कैसे? क्योंकि वो बेहोश है। चाहे बंदे का ध्यान कहीं भी हो, गाड़ी तो सामने ही पार करेगा, थोड़ा दूर लेके जाएगा बेहोशी हालत में। ये बड़ा लूप होल है, पता नहीं कैसे हो गया बट हो गया। So, ये थोड़ा अजीब सा लगा क्या था। एंड में इन्होंने बस दिखा दिया कि भाई हाँ ये जो फर्स्ट लड़की का भाई और बाप को भी पता है, माँ को भी पता है सबको, जायसवाल फैमिली एक तरीके से एरिस्टोक्रेट्स जो है उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं, बस यहाँ पे खत्म था। मैं होप कर रहा था, मैं ये एंडिंग होप कर रहा था उनको अरेस्ट करते हुए दिखाएं, उनको अपनी गलतियां दिखाएं, वो एरिस्टोक्रेट को उनके पोजीशन से नीचे गिराते हुए दिखाएं। वो नहीं दिखाए, उन्होंने अलग मॉरली वो दिखाना है कि ऑडियंस अपने आप फिगर आउट कर लिया उस पर कहा ठीक है। सो तो सीरीज देखने लायक है, ऑब्वियसली देखने लायक है, देख सकते हो थोड़ी देर के लिए। ग्रिपिंग है, ऐसा नहीं है ग्रिपिंग नहीं है। मुझे कहीं से भी स्लो नहीं लगी। कुछ लोगों को लग सकती है, मुझे नहीं लगी, मुझे मजा आया देखने में, मेरी मम्मी को भी आया, मुझे भी आया। सो गो फॉर इट, नॉट गो फॉर इट, स्विच ऑन द टीवी और जी5 पे आ रही है, देख सकते हो। अच्छी सीरीज है, मजा, मजेदार है। सो बाय, टेक केयर।